हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोगों का बहुत ही अच्छा दोबारा से रिस्पांस आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से अच्छे मैं आपको वीडियोस और बना के देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में। मगर अब मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ ना, ये एक स्टोरी है, रियल लाइफ की स्टोरी है, जो कि एक नार्सिसिस्ट मदर है और एक एम्पैथ है। कि नार्सिसिस्ट मदर कैसे अपने रिलेशनशिप बनाती हैं और कैसे एम्पैथ उसको पूरा आपको बताएगा कि उसके साथ, उसकी लाइफ में उसके साथ नार्सिसिस्ट मदर ने क्या क्या किया। और नार्सिसिस्ट मदर अपने बच्चों के सामने अपने आप को सेक्सुअल दिखवाती हैं या नहीं दिखाती हैं, ये मैं आपको आज बताता हूँ, क्योंकि ये सब एक रियल लाइफ है। तो ये आपको जो बात आज सुनने जा रहे हो, आपने सुना होगा काफ़ी वीडियोस में नार्सिसिस्ट मदर के बारे में, मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं आपको एकदम रियल बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो रियल बताता नहीं है। तो मैं आपको जो भी कहानी बताना चाहता हूँ, देखो, कोई किसी से कुछ छुपा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों जो बंदा परेशान है उसको क्यों हम परेशान करें और उसको क्यों गलत सलाह दें। देखो, नार्सिसिस्ट मदर जो है ना, वो पहली बात तो नार्सिसिस्ट किसी के साथ रिलेशनशिप में एक दफ़ा रह ही नहीं सकता। वो रिलेशनशिप बदलता ही रहता है। तो वो एक अपनी एक हमेशा मेन सप्लाई बना के रखता है, जिससे वो शादी करता है और उसके साथ अपना एक बच्चे भी पैदा करता है, सब कुछ करता है, और फिर उसको बाद में डिस्कार्ड करके छोड़ देता है, उसको डाइवोर्स देने की बातें करता है। मगर वो तब भी उसको डाइवोर्स नहीं देती है, क्योंकि उसको ऐसी सप्लाई उसने ले रखी होती है कि उसको सारी ज़िंदगी वो रगड़ती रहती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली रगड़ती है उसको। बच्चे के दम पे उसको ब्लैकमेल करके वो फाइनेंशियली हमेशा रगड़ती ही रहेगी। मैं आपको मदर के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जो बंदा आया इंसान है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ये एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो एक मेन सप्लाई जो थी उसकी, उसको तो वो फाइनेंशियली हमेशा लेती ही गई, हमेशा उससे पैसा मांगती गई, बच्चे के लेके ब्लैकमेल करती जाती है। तो जब नई सप्लाई मिली, तो नई सप्लाई को वो ढूंढती थी खाली एक अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए और कुछ नहीं। अपने आप को एनर्जी देने के लिए, अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी देने के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए बात करती थी बस। तो ऐसे ही नार्सिसिस्ट मदर ने बहुत सप्लाईज को लिया, बहुत सप्लाईज के ऊपर मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी साथ में करी, उसके सब कुछ करा, क्योंकि ये लोग इन चीज़ों में, जो सोमेटिक नार्सिसिस्ट मदर होगी वो तो सब करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल है कि भाई अगर आप रिलेशनशिप में होगे तो सेक्स तो करना ही होता ही है, सेक्स तो करते ही हैं लोग। तो इसलिए ही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये एक सच्चाई वाली बात है। और वो कैसे अपने जाल में फंसाती है वो भी आपको बताता हूँ मैं। जो उसको मेन सप्लाई से जो पैसा आता है, जो फाइनेंशियली पैसा आता है, वो सामने वाले एम्पैथ को लालच देती है पैसे का, कि तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है पैसे की, तुम्हारी कोई नीड तो नहीं है, तुम्हें गिफ्ट देंगी, सब कुछ करेंगी। तो ऐसे ऐसे करके वो एक्सपेंसिव गिफ्ट दे के सामने वाली सप्लाई को, जो नया बंदा होता है, जो नई सप्लाई होती है, उसको फंसाती हैं लाइफ में। फिर उसको धीरे धीरे करके उसको लव बॉम्बिंग करती हैं। लव बॉम्बिंग करके फिर आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगी, सेक्सुअल करेंगी, और इतना सेक्सुअल करेंगी कि आप ज़िंदगी में हमेशा सोचते रह जाएंगे कि यार ये बंदा कैसा है कि मैं इतना इसके साथ रह के ये सब कर रहा हूँ, तब भी इसे मतलब रोज़ हर चीज़ यही चीज़ चाहिए। तो ये इनकी आदत होती है और इनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। इनको एहसास नहीं होता उस चीज़ का कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, इनको एहसास होता ही नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इनके बच्चा इनके घर में इनके साथ है, तो ये अपने बच्चे को भी शो करते हैं कि मैं अपने नए पार्टनर के साथ एक सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही हूँ, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती हूँ, मैं बहुत हॉट हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरे को तो लड़के 2 मिनट फंस जाते हैं। तो ये अपने बच्चे को भी, चाहे वो कमरे में बंद हो, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो अपनी छोटे कपड़े पहन के या सेक्सुअल एक्टिविटी करके उनके बच्चों को भी दिखता है कि मेरी माँ मेरे सामने मेरे क्या कर रही है। तो ये अपने बच्चों को भी दिखाते हैं कि देखो मैं उसके साथ ये सब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही हूँ। तो तब तो उनके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, क्योंकि देखो जब तक है आदमी, जब तक जवान है तब तक तो ये सब चीज़ चलती हैं।
बच्चा एक दिन बड़ा भी होगा, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा हमेशा बच्चा ही रहेगा, वो तो किसी दिन उसकी लाइफ में आगे बढ़ेगा, अभी ग्रो भी होगा, सब कुछ होगा। तो ऐसे ही मदर की लाइफ चलती रहती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी करती रहती है, सप्लाई चेंज करती रहती है। कई लोग इनको धोखा दे देते हैं, क्योंकि कई एम्पैथ इनसे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो इनको छोड़ के चले जाते हैं और अपनी अच्छी लाइफ शुरू कर देते हैं। और इनको उस चीज़ को फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं आपको सही बताऊँ, इनको होती है, इनको थोड़ी सी इनको हर्ट होता है, इनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो आ जाती है, मगर ये किसी का शो नहीं करते। ये तुरंत ही दूसरी सप्लाई को पकड़ लेते हैं ताकि इनको इंजरी ना हो, और नई सप्लाई को पकड़ने के बाद फिर ये दोबारा फिर वही हरकत करते हैं, लव बॉम्बिंग, पैसा खर्च करना, सब कुछ करना, फिर उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करना। तो ये इनका चलता ही रहता है जब तक इनकी लाइफ में इनके पास अच्छा सुंदर शक्ल बना के बैठे होते हैं ये लोग, जो भी आप समझोगे। तो ये इनके लाइफ में चलता ही रहता है। मगर एक टाइम ऐसा आता है कि जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें भी समझ आती है कि मेरी माँ तो ये गलत कर रही है। फिर वो उस चीज़ को बोलना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आप ये क्या कर रही हो, आप उनके साथ क्या कर रही थी रूम में। तो इनको क्या होता है ना, देखो, इनके पास जो सप्लाई जो रह रही होती है ना, जो इनके साथ में होती है, उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई ये मेरी बच्चा है, मेरे को इसको तो देखो, मतलब कहीं ना कहीं तो फिर थोड़ा बहुत इनको भी आ जाता है कि भाई नहीं, ये तो मेरे साथ ही रहेगी, इसको बुरा लग रहा है, ये है, ये बड़ी हो रही है, ग्रोन हो रही है। इनको अपनी चीज़ का भी डर रहता है कि मेरी चीज़ को मेरे सामने ये सब हरकतें ना करे, क्योंकि इनको यही डर रहता है कि मेरा बच्चा भी मेरे सामने ये सब हरकतें ना करे एक एज में आने के बाद, जब टाइम बीत जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये सब काम चोरी छुपे करते हैं ये लोग अपने सप्लाईज के साथ। मगर जब इनके बच्चे ये सब बातें बोलते हैं तो ये आपको थोड़े टाइम के लिए डिस्कार्ड कर देंगे, बच्चे को शो करना बंद कर देंगे कि भाई मेरी सप्लाई तुम्हारी तो मेरी छोड़ चुकी है मुझे, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं संन्यास ले लूँगी, मैं नहीं करूँगी ये सब चीज़ें। तो ड्रामेबाज तो ये लोग होते ही हैं। तो फिर थोड़े टाइम के बाद उसी सप्लाई को वापस अपनी रिलेशनशिप में ले आते हैं। उसी दौरान इनको एक नई सप्लाई भी मिल जाती है, फिर ये दो सप्लाईज को चलाते हैं। मगर बच्चे को तब भी पता होता है कि मेरी माँ जो है कभी सुधरेगी नहीं, वो गलती कर रही है और वो इन चीज़ों को कभी छोड़ेगी नहीं। इनके बच्चों को ही पता होता है कि मेरी माँ नार्सिसिस्ट है, और बच्चों में भी थोड़े बहुत गुण आ जाते हैं उस चीज़ के। तो थोड़ा टाइम चलने के बाद फिर दोबारा वही सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं रिलेशनशिप में एम्पैथ के साथ। तो जैसे जैसे ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना, करते रहते हैं ये लोग सब हरकतें, तो एक दिन फिर वही एम्पैथ जो होता है इनकी रिलेशनशिप में, वो इतना परेशान हो जाता है इनसे, इतना परेशान हो जाता है कि वो कहता है यार क्या है ये, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, मेरे को कोई दूसरा अच्छा पार्टनर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि देखो संसार में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। अगर एम्पैथ, इतने सारे एम्पैथ हैं, इतनी लड़के लड़कियां हैं, इतने मेल फीमेल्स हैं, इतने बेचारे परेशान रहते हैं, तो वो तो अच्छे ही लोग हैं ना यार, अच्छे सोल के लोग हैं वो लोग। क्यों नहीं आप जो एम्पैथ, नॉर्मल एम्पैथ जो आपकी लाइफ, जो नार्सिसिस्ट की लाइफ से परेशान हो चुके हैं, तो उनके साथ भी तो हमारा रिलेशनशिप बन सकता है ना भाई। उनको तो अच्छा, फिर अच्छा सोल ही मिल रहे हैं आपस में, ऐसे आपस में मिल के मीट कर रहे हैं तो अच्छा ही रहता है ना। मगर नार्सिसिस्ट मदर क्या है ना, वो अपनी एक ऐसी लत दे देती है ना कि थोड़े टाइम बाद डिस्कार्ड, मतलब वो रिलेशनशिप में एम्पैथ सोचता है यार मैं इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं, छोड़ूं या ना छोड़ूं, कहीं मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए। तो ये गलत सोच है। जिस दिन आप उसे छोड़ दोगे ना, उस दिन से आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, बहुत खुश रहने लगोगे, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग पड़ेगा, आपका काम धंधा सब कुछ, बिजनेस वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं, जो भी आप सेक्स के काम कर रहे हैं, वो सब होंगे आपके। अगर आप इनके साथ लाइफ में रहेंगे तो ये कुछ नहीं करने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे, कभी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। ये आपको हमेशा अपनी लत लगा के रखेंगे कि भाई मेरे से ही खा तू, कोई बात नहीं, खा रहा है ना, तेरी ज़िंदगी ख़राब करनी है मेरे को, तो मगर मेरे से खाता रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को ना पता हो, अगर ये अक्सर रिलेशनशिप में होंगे
तो आपके घर में हमेशा बीमारी बनी रहेगी, आपके माँ बाप हमेशा बीमार रहेंगे, फाइनेंशियली आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, और थोड़े टाइम बाद आपके माँ बाप जो हैं वो भी नहीं रहेंगे ज़िंदगी में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी की बात, ये बहुत सच है, ये रियल लाइफ है नार्सिसिस्ट के साथ। तो मैं हमेशा इस वीडियो में भी बोलना चाहता हूँ, हमेशा सारी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाओ, क्योंकि नार्सिसिस्ट फीमेल पार्टनर जो, मैं तो देखो आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। अब मेल पार्टनर्स जो होंगे वो तो देखो काफ़ी हद तक आगे पहुँच जाते हैं, वो तो हाथापाई लड़ाई झगड़ा सब कर लेते हैं, तो कोई उनका तो कोई है ही नहीं, उनके साथ तो रहना ही बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, काफ़ी लोग मेरे पास हीलिंग कराने आते हैं, काफ़ी लोग मेरे पास बात करते हैं, मेरे पास कॉल से बात करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको लोगों को जो भी वीडियोस दे रहा हूँ ना, ये कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो कि रियल लाइफ से नहीं जुड़ी, सब रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, नॉर्मल नहीं है ये, सब रियल लाइफ स्टोरीज हैं, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को ना कभी भी इम्पैथ को ना किसी ने हील करा ही नहीं है, सच बात तो कभी किसी को सुनाई दी ही नहीं आज तक कि भाई हो क्या आ रहा है। तो मैं आपको आज भी बोलूँगा, हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई अगर आप नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं तो उसको तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आपको ज़िंदगी का कुछ भी नहीं बचेगा। फाइनेंशियली तो कभी आप स्ट्रांग हो ही नहीं पाओगे, जॉब में सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए अच्छा है कि अगर आप थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हैं या फिर कोई भी आप धर्म की चीज़ को मानते हैं तो उसको रोज़ मानना शुरू करो। अपना जो भी थोड़ा सा मंत्र हुआ या कोई भी दूसरे रिलीजन से है तो उसको जो भी करना, जो भी उससे बातचीत करनी है, जो भी उसको मतलब जो भी वो मंत्र पढ़ते हैं, जो भी वो करते हैं या कुछ भी आप करते हो, तो वो करना शुरू कर दो डेली। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, इतना रिलीफ मिल जाएगा कि आप हमेशा ही कहोगे कि नहीं यार अब मैं सुखी हूँ, मैं अब कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हीलिंग होगी आपकी। हीलिंग कोई आपको मुंह से नहीं करा सकता। अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है तो आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते या आप भगवान को नहीं मानते तो आप गलत सोच रहे हो भाई, आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप नार्सिसिस्ट से कभी हील हो ही नहीं पाओगे। जो आपको हीलिंग जो है ना, वो अगर जब तक आप तभी आपको हील कर पाएगी जब आप अपने देखो मंत्र पढ़ोगे, जाप, या रोज़ ओम का जाप करो, या आप किसी भी रिलीजन में हो जो भी करते हो आप, आपको खुद ही आपका माइंड जो है ना बहुत अच्छा फील करेगा आपको कि यार मैं बहुत खुश चल रहा हूँ। अब आपके काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप वीडियोस देखते हो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि देखो आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियोस देना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो काफ़ी लोग, बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से। तो नार्सिसिस्ट मदर जो है ना, वो अपने बच्चों के सामने सेक्सुअल एक्टिविटी भी करती हैं। वो अपने बच्चों को सोचती हैं कि वो भी अपने बच्चों को ये आदतें सिखा दें, बॉयफ्रेंड बनाना, और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम भी यही सब देखना करना, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना करना, लिविंग में रहना। तो ये सब चीज़ें ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो इसलिए बस मैं आपको इसी वीडियो में आज इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर किसी रिलेशनशिप में हो नार्सिसिस्ट के साथ, प्लीज़ आप दूर रहो, तभी आपकी हीलिंग हो पाएगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भैया नहीं मेरी हील नहीं हो पा रही, मैं बहुत परेशान हूँ, तो भैया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी इंसान आपके लिए बहुत घटिया है, तो आप उससे दूर रहिए। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्यों परेशान होना है ऐसे इंसान के लिए जो आपको दुख दे रहा है? जब उसने एक बार आपको धोखा दे दिया था फिर क्या उसके पीछे लगना? बस आपको यही मैंने बताना था आज की वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और कोई भी अगर आपको मेरे से बात करनी है, कोई भी अगर आपको चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।